जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज हम प्रतिदिन की तरह मार्क्स सम का सेट 2 देखेंगे, जो बिहार एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पीडीएफ का जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्त तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक काल से क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा गाय को। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो इसका सही आंसर होगा उपाध्याय। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो सही होगा कौलीय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा रुक्मिणीदेवी का स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक का। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मल्लो के। आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम जो थे बुद्ध के एक गुरु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? इसका सही आंसर होगा उज्जैन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा महाकश्यप के द्वारा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति की आयोजन हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा वसुमित्र। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? इसका सही आंसर होगा कनिष्क। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा राजगीर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका सही आंसर होगा कालाशोक। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। इसका सही आंसर होगा प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ? इसका सही आंसर होगा यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर होगा त्याग का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा बोधगया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में हिस्संग प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही आंसर होगा देवदत्त। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इसका सही आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन विषय वस्तु का।
अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा विनय पिटक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका सही होगा राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा जापानियों के द्वारा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है, इसका सही आंसर होगा सांची का स्तूप। संसार अस्थिर और क्षणिक है, डैश का निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध का इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा देवी देवताओं की पूजा की। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा कनिष्क। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी, इसका सही आंसर होगा बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म ने। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? इसका सही आंसर होगा कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। इसका सही आंसर होगा गुप्त काल से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पद्म पानी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? इसका सही आंसर होगा नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका सही आंसर होगा माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, इसका सही आंसर होगा विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापित हुआ था, कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका सही आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मदमन। बौद्ध तथा जैन दोनों की ही धर्म विश्वास करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? इसका सही आंसर होगा तेजपाल ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कुंडलग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? इसका सही आंसर होगा पावापुरी। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा जैन। जैन तीर्थकरों के क्रम में कौन अंतिम था? तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नाथ मुनि नहीं थे, जबकि चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, संभवनाथ ये सब जैन तीर्थकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका सही आंसर होगा कैवल्य।
त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान की जिस धर्म की महिमा है वह है, तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म ने। क्वेश्चन है सम्यक सिद्धांत है, क्वेश्चन यहाँ घसा गया है, एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन मत का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इसका सही आंसर होगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, इसका सही आंसर होगा जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा थेरी गाथा नहीं है। तो आचारांग सूत्र है, बृहत कल्प सूत्र है, सूत्र कृतांग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो सही आंसर होगा सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर होगा स्थूलभद्र। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, इसका सही आंसर होगा आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, इसका सही आंसर होगा आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महास्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, इसका सही आंसर होगा मत मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, इसका सही आंसर होगा देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार कौन थे, तो नयनार जो थे शैव। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो इसका सही आंसर होगा गुप्त का। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो इसका सही आंसर होगा भागवतों ने। निम्न में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा 9। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो इसका सही आंसर होगा केवल वासुदेव से। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ निवासी था, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है, तो इसका सही आंसर होगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था।
निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? इसका सही आंसर होगा भगवत गीता। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा भागवत। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वह है? इसका सही आंसर होगा नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा किष्किंधा कांड। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रयास करेंगे अब से आगे 2 सेट का जो है एक सिंगल वीडियो बने, ताकि जो है समय से पहले जल्दी से समाप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।